पहले बाप का परिचय देना है। क्या किसी को भी समझाना होता है, चाहे दुनिया वालों को और चाहे घर के भांति ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, तथाकथित ब्राह्मणों को, पहले क्या समझाना है उनको? पहले बाप का परिचय देना। दुनिया वालों को बताना होता है तो सिर्फ सामान्य नॉलेज दी जाती है कि तुम बिंदु आत्मा हो, तुम बिंदु आत्मा का बाप परमात्मा ज्योति बिंदु है। ये तो सामान्य नॉलेज हो गई, ये परमात्मा बाप की विशेष नॉलेज नहीं हुई। विशेष नॉलेज आत्मा की भी है तो परमात्मा की भी है, एडवांस नॉलेज जिसे कहते हैं। आत्मा की विशेष नॉलेज क्या है? हु एम आई, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, किस ग्रुप की आत्मा हूँ, किस धर्म विशेष में मेरे को पार्ट बजाना है, किस स्थान विशेष में जन्म जन्मांतर मेरे को पार्ट बजाना है, ये अनुभूति होने लगी। हु एम आई, मैं आत्मा कौन। बाकी सिर्फ मैं आत्मा बिंदु, वो तो दुनिया की सारी आत्माएं बिंदु होती है। सब मनुष्य आत्माएं तो क्या, पशु पक्षी कीट पतंगे सब कीटाणु ढेर के ढेर सब बिंदु। तो ये कोई परिचय नहीं हुआ खास कि मैं आत्मा बिंदु। तो जैसे आत्मा का विशेष परिचय है आत्माओं का अलग अलग, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग पार्ट बजाने वाली है, तो वैसे ही परमात्मा का भी एक सामान्य परिचय कि परमात्मा बिंदु है। फिर विशेष परिचय कि वो बिंदु है और उस बिंदु में क्या विशेष पार्ट भरा हुआ है। तो वो विशेष पार्ट बताया, क्या बताया अभी मुरली में, जो दुनिया में और कोई धर्म पिता नहीं कर पाता। और धर्म पिताएं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी दुनिया नरक ही बनी रहती। नरक से स्वर्ग, स्वर्ग नहीं बनती और ही नीचे गिरती चली जाती। और परमात्मा बाप क्या करते हैं? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते। ये स्वर्ग बनाने का काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। न धर्म पिता कर सकता, न कोई धर्म की माता कर सकती। तो पहले बाप का परिचय देना। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि आत्मा कौन सी आत्मा है। देखने में तो नहीं आती आत्मा, लेकिन समझ सकते हैं कि ये आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है। वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं। इन आंखों से परमात्मा देखने से देखने में नहीं आएगा। हाँ, पार्ट के आधार पर परमात्मा पहचाना जा सकता है, ज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है। बुद्धि से समझते हैं, वो हम आत्माओं का बाप है, वो हम आत्माओं का बाप है, ये बुद्धि से समझा जा सकता है। उनको कहा जाता है परमात्मा। किनको? जो हम आत्माओं का बाप है, आत्मिक स्टेज में रहने वाले जो हैं, उनका वो बाप है, उनका वो रक्षण करने वाला है। बाकी देह अभिमानियों का रक्षण करने वाला नहीं है। तो ये बुद्धि से समझा जा सकता है कि वो आत्माओं का बाप है, जानवरों का बाप नहीं। वो सदैव पावन है। जो आत्माओं का बाप है वो सदैव सदैव पावन है। मनुष्य तो कभी पतित भी होते हैं और कभी पावन भी होते हैं। कोई ऐसी स्थिति भी बनती है जो वो पतित हो जाते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारा क्षरण हो गया, नीचे गिर गए, मन बुद्धि पतन में चली गई, इंद्रियों में क्षरण हो गया, इंद्रियों में कमजोरी आ गई, मनसा क्षीण हो गई,
बुद्धि में से ज्ञान निकल गया। ये अनुभव तो मनुष्य करते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा किसी भी स्थिति में, कोई भी संग के रंग में ये अनुभव नहीं करेगा क्या कि मेरा पतन हो गया। वो तो सदा शिव है, सदैव पावन है, एवर प्योर है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। अगर वो भी पतित पने का अनुभव करे, कैसी भी स्टेज में, किसी के संग के रंग में आए, कैसे भी कीचड़ में हो, अगर वो भी पतित पने का अनुभव करे तो पतितों को पावन कोई नहीं बना सकता। तो उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तो वो तो सदैव पवित्र है। तो पहले बाप एक है ये सिद्ध करके बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो भी स्वतः सिद्ध हो जाएगा। क्या अगर ये साबित हो जाएगा कि गीता का भगवान वो निराकार बाप एक है, तो बुद्धि में से अपने आप निकल जाएगा कि जो दूसरा है, क्योंकि भगवान तो एक ही होगा। तो जो जिसको हम दूसरे को भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं हो सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है, एक बाप को ही तो कहा जाता है। जो बाप एवर प्योर है, कभी पतित नहीं बनता, एवर प्योर की ही पूजा होती है, पतित की कभी पूजा नहीं होती, पवित्रता की ही पूजा की जाती है। देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी